हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2027 की, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के 20 महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप लोग मैथ्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और टाइप वाइज एकदम लेवल वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ा जाएगा, ठीक है, और टाइप वाइज पढ़ा जाएगा कैसे पढ़ना है बढ़िया से। और क्या करना होगा, पूरे चैप्टर का फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप सभी लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर चैप्टर वाइज पूरा प्रश्नावली सॉल्व कराया गया है। बाकी के जो प्रश्नावली बच गए हैं उनको मैं आगे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और इस बार जो आपका मैथ्स का टारगेट होगा वो क्या होगा, 100 आउट ऑफ 100 होगा, क्योंकि आप मैथ्स में 100 ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, हिंदी बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि कहीं ना कहीं राइटिंग या फिर कुछ का करता है, लेकिन मैथ्स में आप अगर सही किया हो तो आपको नंबर पूरा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपका यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लॉस्य है, यानी आपको लॉस्य बताना है क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में 90 दिया गया है, दूसरे में दिया गया 120 दिया गया है, और तीसरे में 240 है, चौथे में 360 दिया गया है। तो ऐसे देखिए बताना संभव नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक ऐसा पेज ले लिया ताकि मैं इसको अच्छे से आपको समझा सकूँ। और संख्या में क्या क्या दिया गया, सबसे पहले इसका हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, ठीक है। फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास देखिए एक संख्या 15 है, और 15 का जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 3 और गुणे का 5 में प्राप्त हो जाएगा। अगला संख्या अगर हम देख पा रहे होंगे, आप लोग भी देख पा रहे हैं, 18 है। और 18 को आप लिख सकते हो 3 और दूना, या ऐसे लिखिए 3 दूना 6 लिख सकते हैं, और 6 त्रिका क्या कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए, इसी बात को आप ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे कैसे, तो 2 गुणे का 3 और गुणे का 3 दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली जो हमारी संख्या है वो कितना है, 24 है, 24 है। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, और 4 दूना हो जाएगा आपका 8, और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, लॉस निकालना है। लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले जितने भी संख्या होंगे उसकी सबसे ज़्यादा पावर वाली वैल्यू हम लेंगे। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पर 3 की संख्या कितनी बार है, एक बार है। यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर देखा जाए तो एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा यानी कि इसको लेंगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। चलिए तो देखिएगा कैसे करना होगा आपको, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा संख्या क्या क्या यहाँ पर आया हुआ है। तो एक तो 3 संख्या, 5 और 2, ऐसे 3 ही संख्या जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 3 सबसे ज़्यादा बार कितना बार आया है, मतलब 3 सबसे ज़्यादा किस संख्या में आया है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमें 3 2 बार दिखाई दे रहा है, और इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, यानी 3 2 बार दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखिएगा, 3 और गुणे का 3 लिखिएगा। 5 एक बार आया है तो उसको भी लिखिए, ये हो जाएगा आपका 5। उसके बाद 2 कितनी बार आया है, सबसे ज़्यादा 3 बार आया है, 2 2 2। तो 3 बार 2 का मतलब हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका सभी का गुणा करेंगे, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। या फिर यूँ कह लीजिए, 3 त्रिक का ये हो जाएगा 9 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं आराम से। और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और बराबर में लिखेंगे, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौके हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 0 है तो 360 हो जाएगा, जो कि आप लोगों का क्या है, यही आपका आंसर है। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में जो है अपने को दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में 360 दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें बोल रहा है क्या, कि मुझे HCF यहाँ पर दिया गया है किसका, 306 और 657 का जो HCF होता है, मौसा होता है, वो हमें 9 दिया गया। कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए किसका, तो 306 का और 657 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए तो हमें क्या क्या दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 2 संख्या दी गई हैं, तो पहली संख्या को यू समझ लीजिए, मैं ए से दर्शा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो पहली संख्या यू समझ लीजिए, हमारा ए है, नाम मैंने दे दिया ए, बराबर में हो जाएगा आपका 300 यहाँ पर 6, और जो बी की वैल्यू हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 657 है। तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, HCF दिया गया है, तो HCF हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो HCF हमें कितना दिया गया है, तो HCF हमें दिया गया है 9 दिया गया है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एलसीएम, LCM, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आप सभी को पता होना चाहिए, हमारा एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या, ठीक है, क्या होता है भाई, तो होता है पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या, बराबर में होता है LCM, और इनटू में क्या होता है, तो
सी एफ होता है। पहला संख्या अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 306 इंटू जो दूसरी वाली संख्या है वो यहाँ पर कितना है तो 657 है, बराबर एलसीएम की वैल्यू आपको नहीं दिया गया तो एल सी एम ये ज्यों का त्यों लिखना होगा, और एचसीएफ आपको दिया गया है 9। तो 9 जो गुणा में है वो भाग में आएगा, कैसे हो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 306 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका बटे का 9 हो जाएगा, बराबर में हम यहाँ पर लिखेंगे क्या एल सी एम लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको काटना होगा, कटेगा तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ये 9 से कटेगा एक बार 9 त्रिक 27 और 3 बचेगा 9 चौके 36 हो जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पर कटेगा 9 एकम 9, यहाँ पर काटेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा और 9 चौके हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 का हमें 657 में गुणा करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आप लोग जब इसका गुणा आप लोग करोगे, ठीक है, 34 का गुणा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 34 इंटू 657 बराबर में क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर एलसीएम। तो जब आप लोग इसका गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा, पूरा एलसीएम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 22 और 33, लास्ट में 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू आपका इतना प्राप्त हो जाए। अब हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा जो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो दिया गया है 22 33 8, यही वाला हमारा आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को अगर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है और समीकरण में क्या लिखा है, कह रहा है समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। इसको देखिए ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप प्रयास करना चाहें तो, ठीक है। सबसे पहले मान के चलिए x और y की दो वैल्यू हमें दिया गया पहले ऑप्शन में, तो मान के चलिए x के जगह अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर रखेंगे 1, तो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 तो 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। दूसरे ऑप्शन पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए x की जगह 3 रखना है और y की जगह 1 रखना है, तो अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, अगर y की जगह आप 1 रखते हो तो 3 कम 3 मतलब 6 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आ जाइए यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू हम 1 रखें, मान के चलिए x की वैल्यू हम 1 रखेंगे और इसकी जगह हम रखेंगे कितना 2, तो y की जगह हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और दूना हो जाएगा आपका 6, तो 6 और 1 मिला के हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पर आ कितना रहा है 7 रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो एकदम मैच कर रहा है, हमारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो की का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जब मूल बराबर होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं जो भी दिया गया है, ठीक। तो हमें सवाल में क्या दिया गया है 2x² और प्लस में दिया गया है के एक्स, प्लस में दिया गया है 3, बराबर दिया गया है क्या 0, ठीक है, 0 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जब मूल बराबर होता है तो एक सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा विविक्तकर का, तो विविक्तकर में क्या होता है जब मूल बराबर होते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, अगर आप विविक्तकर का सूत्र लगाते हो तो डी का मान क्या होता है 0 निकल के आ जाता है, ठीक है। क्या निकलता है, डी का मान 0 निकलता है। अब यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम तुलना करते हैं किससे, किससे तुलना करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से जब आप तुलना करते हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ए का मान जो है आपको प्राप्त हो जाता है 2। इसी तरीके से बी का मान हम निकालने का प्रयास करेंगे तो बी का मान हो जाएगा आपका के हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए हमें एक सूत्र पता है, क्या पता है, डी बराबर होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी होता है, जिसमें से डी का मान हम रखेंगे 0, क्योंकि हमें पता है मूल जब बराबर होता है तो डी का मान 0 होता है। बी का मान हमें दिया गया है के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4 लिखिएगा इंटू ए लिखिएगा, ए की वैल्यू कितना है 2 है, इंटू सी की वैल्यू कितना है तो 3 है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 बराबर, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 4 में 8, 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ये 24 करिएगा, पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्योंकि के का मान निकालना है तो स्क्वायर जब हटाइएगा तो ये बराबर वाली संख्या पर चढ़ेगा आपका रूट। चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप के बराबर यहाँ पर क्या लिखोगे 24 को लिख सकते हो 6 गुणे का 4। अब इसको हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये रूट से बाहर निकल सके, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो 4 है ना ये 2 का वर्ग है तो हम प्लस माइनस में लिखेंगे 2 अंडर रूट का, ये 6 नहीं निकल पाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये वाला जो ऑप्शन हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे
यहाँ पर प्लस माइनस 2 अंडर रूट का 6 दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं एकदम बेसिक से, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। कह रहा है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। जब मूल बिंदु से दूरी, सबसे पहले आप यहाँ पर समझिएगा, मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछा जाता है तो एक मान निकल के आता है जिसमें क्या होता है, एक्स का मान और वाई का मान दोनों मान 0 होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखिए जोड़ने घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम कैसा करेंगे, हमें एक सूत्र अच्छे से पता है, क्या पता है, हम जानते हैं क्या होता है जब मूल बिंदु की दूरी पूछा जाता है तो एक सिंपल सा सूत्र होता है रूट में, ठीक है। क्या होता है, रूट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है और प्लस का क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है, डिस्टेंस पूछ रहा है तो डी हम लगा देते हैं। तो जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर, ठीक। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें दिया गया है -6, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 और इसका लगा देंगे स्क्वायर और प्लस, प्लस में क्या दिया गया है, वाई दिया गया है, तो वाई की वैल्यू हमें बताया कितना 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा आपका रूट में 100 हो जाएगा, ठीक है। और जब रूट में 100 हो जाएगा तो इसका मतलब ये कितने का वर्ग होगा, 10 का। तो 10 देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे, आपको 10 दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन, सॉरी छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कह रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर पूछा है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पेज हमने यहाँ पर ले लिया है और इस पेज पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमें विविक्तिकर ज्ञात करना है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो ये जानते हैं ए स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है हमारा ए का मान। तो ए का मान हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बी का मान जो यक्स का गुणांक होता है, तो यक्स का गुणांक कितना है, -2 है, तो -2 हो जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 1/3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 और बटे का 3। हमसे क्या पूछा है, विविक्तिकर पूछा है ना। तो विविक्तिकर का अच्छा सा सूत्र क्या होता है, तो एक का होता है डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का होता है 4ac होता है, जिसमें से हमें डी की वैल्यू नहीं दिया है, ज्ञात करना है। बी का मान दिया गया है -2 दिया गया है, तो हम लिखेंगे -2 और इसका लगा देंगे स्क्वायर। उसके बाद हमें 4 दिया है, 4 लिखेगा इंटू ए का मान कितना दिया गया है, तो ए का मान दिया गया है 3 इंटू सी की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आप, ये डी है, ठीक है, डी बराबर 2 का वर्ग आपका यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 बचेगा। तो उस कंडीशन पे आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर 4 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। तो विविक्तिकर डी का मान कैसा प्राप्त हुआ, हमारा 0 प्राप्त हुआ। और जब डी का मान 0 होता है तो मूल क्या होता है, बराबर होता है या फिर समान कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आपका 0 दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल जो है -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अच्छे से हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमारा जो दिया गया है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, जो कि हम उसको लिख लेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, x² और प्लस में कितना दिया गया है, 2x दिया गया है, माइनस में दिया गया है p और बराबर का कितना दिया गया है, 0। एक मूल आपको दिया गया है कितना, एक मूल कितना दिया गया है, -2 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा x का मान दिया गया है। इसका मान दिया गया है, x का मान दिया गया है। तो हमें p का मान ज्ञात करना है, तो हम यही मान x की जगह बिठा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, -2 -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, -p और बराबर का हो जाएगा 0। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0, सॉरी 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का p = का हो जाएगा 0। यहाँ पर 4 में से अगर 4 आप घटाओगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपको 0 और हो जाएगा माइनस का p और बराबर का हो जाएगा 0। पंचांतर करिएगा तो p प्लस का हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो p का वैल्यू हमें चाहिए था और p की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है। कितना आया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया भाई, तो ये दिया गया हमें ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं 0 दिया गया है और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि m बराबर 5 है तो n बराबर m + 7 दिया गया है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है,
एन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एम की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, इतना 5 पता है और यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 और 5 जोड़िएगा तो 7 5 हो जाएगा 12। यहाँ से हमें एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। कह रहा है कि रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो मैं यहीं पे बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर रूट लगा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट को लगा लेते हैं। ठीक, एम का मान हमें दिया गया कितना, 5 दिया गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस है, प्लस में एन का स्क्वायर दिया गया है, एन की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पर क्या कर देंगे, 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक, अगले स्टेप पे ये 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, प्लस ये 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है, इस तरीके से। ठीक है, जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 और 4 ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं रूट का 169 आ गया है, ये कितने का वर्ग होता है, तो ये होता है आपका 13 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। तो 13 को इस ऑप्शन में दिया गया है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है 13, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिए गए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर नंबरिंग भी किया गया है, देख सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सबसे पहले आपको पता हो कि सहअभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, तो देखिए सहअभाज्य संख्याओं दो ऐसी संख्याएं, ठीक है, दो ऐसी संख्याएं जिनका हम एचसीएफ करें, यानी कि म से निकालें तो उसका म से कितना हो, 1 हो। जैसे जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक संख्या हम ले लेते हैं 2 और 6। 2 और 6 का जब हम म से निकालेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एचसीएफ जब निकालेंगे तो यहाँ पर इसका एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 2। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 4 को भी काट रहा है और 6 को भी काट रहा है। तो यहाँ पर हमने बोला है जिसका म से कितना हो, 1 हो, तो ये वाली तो आपकी सहभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी। ठीक है, फिर किसको हम बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 5 और 4 को बोल सकते हैं, क्योंकि ये संख्या अपने आप में 1 से या 5 से कटेगी, ये 2 से कटेगी, 4 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। तो इन दोनों संख्या को कौन सी संख्या विभाजित करेगी, तो 1। ठीक, तो यही हो जाएगा इसका मसा हो जाएगा, सॉरी सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, और मसा इनके बीच का कितना हुआ, 1 हुआ। तो ऐसे ही हम इस विकल्प में देखते हैं। तो 14 में अगर देखेंगे तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 7 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि 31 आप काटेंगे 1 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। 15 और 17 को अगर देख लेंगे तो 5, देखिए 5 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये कटेगा ओनली फॉर 17 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है ना, यही आपका सहअभाज्य संख्याओं का क्या है, एक आपका क्या है, युग्म है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और यहाँ पर एक बिंदु आपको ये दिया गया है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी की ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसका मान पता होना चाहिए। वैसे ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे कुछ सॉल्व किया है। दो बिंदु होते हैं, जो कि ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, जिसमें से पहले बिंदु में हम नामकरण कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1। ये हो जाता है आपका x2 और ये हो जाता है आपका y2 हो जाता है। अब सूत्र हम लगाएंगे और सूत्र पे सॉल्व करेंगे। सूत्र क्या होता है, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, तो दूरी को तो आप दर्शा सकते हो किससे, डी से। डी फॉर होता है डिस्टेंस, और जब दो बिंदु रहेंगे तो आपको लिखना होगा x2 माइनस का हो जाएगा x1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ प्लस लगाइएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस में हो जाएगा y1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर आप रूट बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, x2 है, x2 की वैल्यू हमने कितना यहाँ पे माना है, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस x1 की वैल्यू कितना है, 0 है, और यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 है, तो 0 लिखिए और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 0 माइनस में और इसको जब जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा क्या, माइनस का 3 ही प्राप्त हो जाएगा और इसका लगा देंगे स्क्वायर। यहाँ पर 4 में से आप 0 घटाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा केवल 4 मिलेगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, तो 3 का वर्ग अगर आप करते हैं तो ये 9 प्लस में हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 16 और 9 को अगर जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 25, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो 5 आपका दिया गया है, किस विकल्प में दिया गया है, तो 5 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी, ठीक है, 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद याद कीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको nवां यानी 10वां पद, 11वां पद, 20वां पद, 220वां पद, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस जो समांतर श्रेणी दी गई उसमें कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये श्रेणी का जो प्रथम पद होता है ना, उसको हम ए से दर्शाते हैं, और जो प्रथम पद होता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं, डी ज्ञात होना चाहिए। डी कैसे, मतलब अंतर। तो दूसरी वाली संख्या में, सॉरी, दूसरे वाले पद में से दूसरा पद आपका यही है, और घटा लेते हैं किसको, प्रथम पद को। तो हमारा अंतर यहाँ पता चल गया 5। ठीक, और फिर ये कौन सा है, ये कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि ये 10वां पद क्या होगा। तो ये आपका दिया गया है, एन की वैल्यू दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कौन सा, ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू का डी। तो देखिए ए एन, एन की वैल्यू हमें पता है 10 लिख देंगे। ठीक, ए की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर दो, दो रखेंगे, प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू का डी कितना है, 5 है। तो ए 10 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, प्लस 10 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 9, और इंटू में आपका यहाँ पर है 5। ठीक, अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ए 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 9 पचे कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए 10 बराबर 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी इस श्रेणी का जो सवाल दिया गया है, इस श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था और ये हमने अच्छे तरीके से याद कर लिया है। तो देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में दिया गया है 47। ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि एक सूत्र होता है जो कि डी, टी, डी मतलब होता है विविक्तकर, इसको हम विविक्तकर बोलते हैं। तो विविक्तकर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी होता है। तो ये आपको दिया है, पूछ रहा है इसके बराबर में क्या होता है, तो विविक्तकर होता है। तो विविक्तकर यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल क्या है, 19 है, और अंतर यानी सॉरी तथा अंतर 7 दिया गया है। मतलब आपको जोड़ने पर संख्याओं का योग 19 होना चाहिए और अंतर 7 होना चाहिए। वे संख्या कौन सी हो सकती है, 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आप चाहें तो विकल्प से भी लगा सकते हैं। चलिए मैं पहले विकल्प को लेकर चलता हूँ यहाँ पर, या फिर यूँ कह लीजिए, मैं डी, यहाँ डी फिर सी फिर बी फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 16 और ये हो जाएगा आपका 19, 19 हो जाएगा। 16 और ये 19 हो जाएगा, लेकिन 16 में से अगर हम अंतर मतलब होता है माइनस यानी घटाना करना, तो 16 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 13, 13 हो जाएगा, जबकि आपका अंतर 7 होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पर आ सकते हैं, तो ये 12, 17 हो जाएगी, तो वैसे नहीं होगा क्योंकि 19 हो ही नहीं रहा है। ये 14, 5, 19 हो रहा है, लेकिन 14 में से आप घटाएंगे 5 को, तो कितना बचेगा ये बताइएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो 9 नहीं भैया, 7 अंतर चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 16, 3, 19 हो जाएगा, 13 और 6, 19 हो जाएगा। 13 में से अगर आप 6 घटाते हो तो आपका मिलेगा 7। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला वाला जो दिया गया है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है जो कि इतना दिया गया है, का विभक्तिकर 88 है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया हम उसको नोट करना चाहेंगे। तो द्विघात समीकरण में क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस का दिया गया 4x और माइनस का दिया गया है के, बराबर में हम लिखेंगे 0। विविक्तिकर हमें दिया गया है, विविक्तिकर का मतलब वो किस चीज़ का मान होगा, तो विविक्तिकर का मतलब वो हमें डी का मान दिया गया है। ठीक है, डी का मान हमें दे दिया गया 88। तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करिए, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। सूत्र आप सभी को पता है क्या होता है, डी बराबर, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4ac हो जाएगा, जिसमें से डी की वैल्यू आपको दिया गया है कितना, तो 88, 88 दिया गया है। बी स्क्वायर, बी का मान हमें देखिए यहाँ पर ए बी सी का मान निकालना आप सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकलता है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम बोलते हैं ए का मान निकल के आया है, तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, ये 3 हो जाएगा। और बी का मान कैसे निकलेगा, जो कि एक्स सॉरी इसका गुणांक होगा, तो इसका गुणांक कितना है आपका है 4, और सी का मान हमें दिया गया कितना, यहाँ पर माइनस का के दिया गया है, तो माइनस का के लिख देंगे यहाँ पर। ये बात समझ में आ गया आप सभी को। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी का मान हमें दिया गया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 4 है, 4 लिखेंगे इंटू ए है, ए का मान कितना है 3 है, और सी का मान है के, ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 88 बराबर 4 का वर्ग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
माइनस यहाँ पर लिखेंगे 4 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 और 12 के हो जाएगा। अब क्या करिएगा, ध्यान से समझिए करिएगा, इस वैल्यू को हम पंचांतर करेंगे इधर, पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 88 और माइनस का ये हो जाएगा 16 और बराबर का कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। घटा लेते हैं तो यहाँ पर 8 में से 6 गया 2 बचेगा और 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 12 की। तो के का मान निकालना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आप 72, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये हो जाएगा 72 और बटे में कितना हो जाएगा, तो माइनस के हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। 12 से काटिएगा, 12 से 6 बार में कटेगा और माइनस के साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा के का मान। ठीक है, अब चलिए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए के का जो भी मान निकला है, लेकिन माइनस में नहीं, माइनस में नहीं प्लस में ही आएगा। मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया है, सी का जो मान था वो माइनस में था, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है प्लस में, तो इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, अगले स्टेप ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस होगा, उसके बाद यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करना है एग्जाम टाइम में, आप अच्छे से क्वेश्चन को देख कर करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर आपका प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 भाई ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में तो एक छोटा सा सूत्र आपसे पूछा है। सूत्र में क्या दिया गया है, कह रहा है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल है। तो देखिए शून्यकों का जब योगफल निकालते हैं तो आपने पढ़ा होगा माइनस बी अपान का ए पढ़ा है, और माइनस बी किसका गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो सूत्र लिखते समय क्या होता है, माइनस लिखा जाता है, तो माइनस देखिए यहाँ पर लिखा है, और एक्स का गुणांक लिखा है, और बटन क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो ए को ही मैंने लिखा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो जब भी आपको योगफल पूछेगा, शून्यकों का योगफल या फिर मूलों का योगफल बोल सकता है, तो आपको यही वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। दूसरा सूत्र आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा सूत्र में आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। तो दूसरा सूत्र इसका होता है, आप लिखना चाहोगे तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान का ये होता है। अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहोगे तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल। शून्य को मतलब वही मूलों का योगफल, तो वही पूछ रहा है। तो मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है वो माइनस का बी अपान का ए होता है। तो बी की वैल्यू, बी किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक जो भी होता है वो होता है बी का मान। तो माइनस लिखिए, और बी का मान कितना दिया है, 7 दिया है। एक्स का गुणांक मतलब इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, और इसे हम केवल माइनस का 7 बोल सकते हैं कि इतना ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये ऑप्शन किस मतलब माइनस जो 7 है किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसको देखिए हमें सूत्र पता होना चाहिए, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr², जिसमें समय 3 को लिखना है 3, पाई को भी लिखना है 3। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पाई के फॉर्मेट में दिया गया। अब देखिए हमें त्रिज्या का मान पता होना चाहिए, जबकि त्रिज्या का मान इस सवाल में नहीं दिया गया है, लेकिन क्या दिया गया, व्यास आपको दिया गया है। तो व्यास को हम दर्शाते हैं डी से। ठीक है, डी का मान हमें दिया गया है 1/2। अगर व्यास दिया हो तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, कैसे, इसी में हम 2 से भाग देते हैं, तो 1/2 और भागे 2, फिर क्या हो जाएगा, आर बराबर आप लिखोगे 1 ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 गुना ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 आपका निकल गया आर की वैल्यू। और यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आर मतलब 1/4 लिखेंगे, और इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई, और गुणे में 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 पाई का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पाई ऊपर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो 3 पाई और बटे में कितना हो जाएगा, 16। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो क्या होता है, जो भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मात्रक हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, आप ऑप्शन चेक कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि 3/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, कह रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसे, सॉरी इसके, ये लिखा है इसके, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, क्या लिखा है, इसके लिखा हुआ। ठीक है, इसके कोर की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपको पता होना चाहिए, या फिर यूँ कह लीजिए, आप लिखो विकर्ण की लंबाई। ठीक है,
विकर्ण की लंबाई, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विकर्ण, ठीक। तो विकर्ण बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है, इतना दिया गया है। और इसका जो सूत्र होता है, आपको सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, a अंडर रूट का 3 होता है, और इसके बराबर में आपको दिया गया है 2 अंडर रूट का 3। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर आपका a रह जाएगा, और बराबर बराबर के बाद क्या रहेगा, तो 2 रहेगा। तो a की जो वैल्यू है आपका 2 प्राप्त हो जाएगा। और 2 सेंटीमीटर किस में दिया गया है, 2 सेंटीमीटर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सादा पेज ले लिया और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कह रहा है, सबसे पहले आपका यहाँ पर 2 घन है जो कि पहले और बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा माना, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, माना, घन की भुजा को मानना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए किसी घन का किनारा है और पहले बोल रहा है, तो हम पहले और बाद देखिए क्या करना होगा। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान समझिए, क्या कह रहा है, किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं, पहले घन का किनारा हम मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिए, माना पहले पहले घन का किनारा किनारा, ठीक, ये मान लीजिए। तो पहले घन का जो किनारा होगा आप मान के चलिए ए है, ठीक है। अब पहले घन का किनारा आप ए मान लिए हैं, तो पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, या फिर सॉरी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या, पहले 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 घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है 6, भुजा का मान आपको दिया गया है कितना, ए स्क्वायर होता है, तो ए दिया गया तो स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि ए दिया ही है ना। या फिर यूँ कह सकते हैं 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान ए है तो स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया है। अब देखिए क्या करना होगा आपको, यहाँ बोल रहा है घन का किनारा दोगुना हो जाने पर, तो पहले घन का किनारा था कितना, ए था। जब इसका दोगुना करेंगे तो हमारा जो घन का किनारा हो जाएगा, यानी नया घन का किनारा निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नए नए घन का नए घन का किनारा, ठीक है भाई, नए घन का किनारा। तो नए घन का जो किनारा आप मानिएगा कितना हो जाएगा, पहले घन का किनारा ए था, तो नए घन का किनारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2a हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अब क्या करिएगा, आपको निकालना होगा नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो इसके बराबर में क्या होता है, सूत्र 6a स्क्वायर होता है, जिसमें से 6 को आप लिखिएगा 6, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो 15% से नीचे आ चुकी है। इसकी वजह से लाइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 6 लिखा इंटू भुजा का मान हमें दिया गया है यहाँ पर कितना, यानी ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2a, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर करने को बोल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाइए इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या करिएगा, तो लिखिए 6 इंटू, यहाँ पर 2 का वर्ग आप करेंगे 4, और ए का ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, और हो जाएगा फिर ए स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, क्या करना होगा, अब देखिए कितना गुना हो जाएगा ये तो हमें नहीं पता है, तो हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि x गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा, तो पहले घन का कितना गुना हो जाएगा, आपको मान के चलना है x गुना हो जाएगा। x का यानी कि पहले घन का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका x गुना हो जाएगा। तो आपको लिखना है x गुणे में 6a स्क्वायर बराबर में क्या लिखना होगा, नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका निकल के आया है, इतना निकल के आया है। तो आपको x की वैल्यू प्राप्त करना है, तो x बराबर में आप लिखिएगा यहाँ पर 24a स्क्वायर, और बटे का क्या लिखिएगा, बटे का ये 6a स्क्वायर आपका आ जाएगा नीचे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 से काटोगे 24 को, तो ये 4 बार में कटेगा और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा आप ये बता सकते हैं? 4 गुना हो जाएगा। देख सकते हैं किस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प नंबर आप देख पा रहे हैं वो बी में, तो यहाँ पर दिया गया है आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिएगा, मुझे पता है थोड़ा सा ब्राइटनेस, थोड़ा सा इसकी क्वेश्चन कम आपको दिखाई दे रहा होगा, बस आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन को आप लोग सुन के नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 दिया गया है सेंटीमीटर में। ठीक है, उसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, वक्र पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, किसका दिया गया, सॉरी अर्धगोले का दिया है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अर्धगोले अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया गया है हमें, इसका जो क्षेत्रफल है वो 308 दिया गया है। ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र होता है 2πr² होता है, और बराबर में आपको दिया गया है कितना, 308 दिया गया है। ये 2 से अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से इसको आप काट लीजिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 154 बार में कट जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, पाई की वैल्यू रखना होगा 22/7। तो यहाँ पर रखिए 22 और बटे का हो जाएगा ये 7 इंटू ये आर का मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर का तो लिखेंगे, और बराबर का क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। ये 7 गुणा में है, इधर भाग के रूप में है तो ये जाएगा गुणा के रूप में। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा, आर स्क्वायर बराबर होगा ये 7 हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे कैसे 154 और गुणे का ये 7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये गुणांक में है एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे आर स्क्वायर बराबर, ये 22 से काटेंगे एक बार में, 22 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हो क्या, 7 गुणे का 7। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आर की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका आर हटा दीजिएगा इसका, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7, अर्थात ये बोल सकते हैं यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 2 बार अंडर रूट में मिलेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बचता ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, बट वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।